अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत है बोलता राजस्थान के इस विशेष बुलेटिन में। जैसा कि आपको पता है, बोलता राजस्थान के रियल हीरोज़ हमारे आम आदमी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अपने बूते के हिसाब से शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों से मुलाकात करते हैं और क्या काम उनके अनुकरणीय है उनका जिक्र आपके साथ करते हैं, उनका ब्यौरा आपके सामने रखते रहे हैं। एक पार्ट में इलियास खान जी का इंटरव्यू हो चुका है, वो अलग मुद्दा था। आज अलग मुद्दा है कि क्यों ये कौम के रोल मॉडल हैं और कौन सी मांग जो कौम के मंचों पे उठती रही है उसको पूरा करने का उन्होंने एक प्रैक्टिकल के तौर पर इन्होंने करके दिखाया कि इस तरह से इस काम को किया जा सकता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, बिल्कुल सादगी से शादी हुई, बाकायदा इन्होंने लिख कर दिया और कुछ भी नहीं था, डीजे डांस दहेज। और उन लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जो बहुत सिंपल बैकग्राउंड से हैं या नाच गाने वाला कल्चर उन घरों में था और फिर वो चेंज करके आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। उस पॉइंट की तरफ नहीं जाएंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले इलियास खान जी से भी दो खास मेहमान जो इनके परिवार से हमारे साथ हैं, मौलाना मोहम्मद फरहान खोखर साहब जो कारी हैं और मौलवी हैं, आर्किटेक्ट हैं। दूसरे हमारे साथ हैं मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रिहान साहब जो नीट के स्टूडेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और हाफिज़ हैं। 5 साल पहले कुरान वो हिफ्ज़ कर चुके हैं और 5 तरावी वो पढ़ा चुके हैं। इस बार तो 1.5 पारा उन्होंने लगभग पढ़ाया। जहाँ ये स्टडी करते हैं गुजरात में, वहाँ और यहाँ अक्सा मस्जिद है, यहाँ भी हमें भी एक बार तरावी सुनने का मौका मिला। तो मूल मुद्दा, मूल पॉइंट ये है कि हमारे मंचों पर, दीनी और दुनियावी मंचों पर एक बात कॉमन तौर पर बहुत ज़ोर शोर से कही गई है कि बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देनी है। इलियास खान जी, इसके लिए मुबारकबाद आपको सबसे पहले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे ये चीज़ कि दीनी और दुनियावी तालीम, जब दीन की तरफ जाते हैं तो दुनियावी तालीम रह जाती है और दुनिया की तरफ जाते हैं तो दीनी तालीम वो कमज़ोर रह जाती है, न के बराबर। ये हम सब ये जो दंश हैं वो भोग रहे हैं। जी साहब, वेलकम। भाई मैं तो एक ऑलरेडी पहले मैसेज दे चुका उस दिन जो शादी वाले दिन आप आए थे इंटरव्यू के लिए, और अभी भी कह रहा हूँ कौम के हर फर्ज से कि भाई दीन के अंदर भी जो आखिरत में मरने के बाद असल ज़िंदगी जिसको अल्लाह पाक ने आखिरत का है, उसमें भी हम कामयाब हो। कब्र है, हशर है, जन्नत है, जहन्नम है, सारे मरहले, सारी ये फिल्म हमारे सामने आने वाली है, उसके अंदर भी हम कामयाब हो। और अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया बनाई है हज़रत इंसान के लिए, तो इसका भी फ़ायदा उठाएं, सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। तो दुनिया में फ़ायदा जब होगा जब आदमी शिक्षित होगा, वेल मैनर्ड होगा, अच्छे अखलाक वाला होगा, अच्छे मामलात वाला होगा, जिसको अपने मारोड़ी में सीधा को यार मिनक बहुत शाना है, मिनक बहुत अच्छे है, ये मिनक तारीखता जो कैरेक्टर जो आता है, तो अखलाक की बात हो गई, ये आएगा और ये शिक्षा से आएगा साहब। शिक्षा में मूल सवाल ये है कि दोनों तरह की तालीम, दीनी तालीम अव्वल दर्जे की इन्होंने हासिल की है और दुनियावी तालीम भी इन बच्चों ने हासिल की है। ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे लोग चाहते हैं इसको फॉलो करना कि हमारे बच्चे भी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में पुख्तगी हासिल करें। तो उसके लिए सबसे पहले ईमान की पुख्तगी हासिल करने के लिए इनको दीन की अच्छी तालीम दिए और साथ में दुनिया की तालीम दें। जब ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाफिज़ बने, आलिम बने, अच्छे मेहनत के लिए दीन की तालीम हाथ माँ बाप की खिदमत करने वाला बने, पड़ोसी का जो एक अच्छा व्यवहार करने वाला बने। दीन की तालीम हासिल करनी चाहिए। हमने उलमाए किराम से सुना है कि हलाल, क्यों मौलवी साहब, हलाल और हराम की तमीज़ आ जाए, बस पहचान आ जाए, ये वो जरूरी है। सारे को हाफिज बनाना जरूरी नहीं है। मैं लकीली, लेकिन अपने जो शेखावाटी के स्कूल हैं जी, वहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही है, तो रास्ता बता सकते हैं क्या आप? तो रास्ता उसके लिए प्रिपेयर करो, घर में इंतजाम करो। मस्जिदों में मकतब लगता है और अपने मदरसों में मकतब लगता है, बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए है, तो उसके लिए अपने बच्चों को तैयार करो। वो तो हम ही करेंगे। आपने कैसे किया, कहाँ भेजा इनको, कौन सी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, क्या है, कैसे किया? मैंने तो पहले तो चौधरी घरसीराम पब्लिक स्कूल है लक्ष्मण में, इंग्लिश मीडियम, ये 4th तक एक बच्चा पढ़ा और एक 3rd तक पढ़ा, बच्ची मेरी 4th तक पढ़ी, सारे वहाँ से इंग्लिश मीडियम की तालीम ली। फिर मेरे जहन में आया कि ये हमेशा इंग्लिश मीडियम तालीम लेते रहेंगे तो आज मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। या दुनिया का जो जीने का तरीका, इस्लाम का बेहतरीन तरीका अल्लाह ने सिखाया है, अल्लाह ने हमें बताया है, उससे भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए दुनिया भी बढ़े और आखिरत भी बढ़े। इसके लिए मैंने सबसे पहले इनको दीन की तालीम के लिए, यहाँ तो क्या है कि घर में आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सेपरेट गुजरात के अंदर उस मदरसे में डाला जिसमें अरबी, इंग्लिश, उर्दू सब है। ये नहीं कि दुनिया मदरसा है? जामिअतुल उलूम गढ़ा।
जामियतुल उलूम गढ़ा गुजरात, हिम्मतनगर गुजरात से आपने मौलवियत की है और सीकर से आर्किटेक्ट का कोर्स किया है, आप कारी भी हैं। आप देख सकते हैं ये शादी जो थी उस दिन तो ये मशगूल थे, हम आपसे नहीं मिलवा पाए थे, इनकी खुद की थी। और जितनी चीज़ें ये दीन के एतबार से इलियास खान जी करना चाह रहे थे उनमें कम नहीं किया, कहते ना बच्चे नहीं मानते, उनमें इजाफा किया। हमारी दोस्त थी, हमारा कल्चर हिंदुस्तान का, वो सब धर्मों में हम साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं सब जगह। तो जो इस नाच गाने वाले कल्चर वाले लोग हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई, उन्होंने राय भी दी कि भाई एक ही बार शादी करनी है, इसको बढ़ाना चाहिए। ये जिक्र हम कर चुके हैं पहले, तो उनको ही समझाया कि ये पैसा कहीं बच्चों की शादी वगैरह में उसमें लगाना चाहिए। तो 2 ही लड़के हैं, एक हाफिज, एक मौलवी और एक आर्किटेक्ट हैं, और एक नीट की तैयारी कर रहा है। तो 2 हाफिज और नीट की तैयारी, दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज़ है कि दीनी और दुनियावी तालीम में ये फैमिली है। इलियास खां वल्द हाजी गफ़ार खां खोखर, जो अभी मेजर कॉलोनी सीकर में रहते हैं, लंबे टाइम से यहाँ सीकर रह रहे हैं परिवार के साथ, वालिदैन के साथ। तो एक ये था शादी में उस दिन वो चीज़ छूट गई थी, आपने कार्ड में लिख दिया कि पर्दे के साथ आना है, और फिर इंटरेस्ट गेट पूरा लेडीज का पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया। बिल्कुल नई शुरुआत है ये, नई शुरुआत है। और मेरी तो जैसे मेरी बहन बेटी को मैं पर्दे में रखता हूँ, मेरी सारी कौम की बेटी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान की हो, बामण की हो, जाट की हो, सब बेचारी अदब एहतराम से, इज्जत से, खास के अदब एहतराम से जाएँ। ये क्राउड के अंदर, गैदरिंग के अंदर ना जाए, इसलिए मैंने सेपरेट दरवाज़ा रखा, सेपरेट खाने पीने का इंतजाम किया। और जो है मर्दों का वहाँ एंट्रेंस ही नहीं रखा, वेटर मर्दों का भी एंट्रेंस नहीं रखा वहाँ पर। सेपरेट माँ बहनें और सेपरेट लड़कियाँ, जो वेटर मैंने 6-7 जो भी किए, उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने सारा इंतजाम किया। सब कुछ कर सकते हैं इलियास का। बड़ी शादी में बैठकर खाने वाला करते हुए लोग हिचकिचाते हैं। कैसा रहा आपका प्रयोग, सफल रहा क्या ये बैठ के? बेहतरीन सफल रहा, और एकदम बेहतरीन आप लोगों का सपोर्ट भी रहा, और सब ने तकरीबन 3000 प्लस आदमियों ने यहाँ पर अटेंडेंस की, मर्द और औरत, बच्चों ने, सब ने। और आपने नोट किया होगा मर्दों के अंदर जो बेड का यू सेक्शन बनाया, टेबल कुर्सी का जाली लगा के बढ़िया एहतमाम के साथ में इज्जत से खाना खाया, और प्लेट लेके लोगों को जगह जगह फिरना नहीं पड़ा। ये सिस्टम सही नहीं है, ये सिस्टम से नहीं, इज्जत से बैठकर आदमी खाए। आपने नोट किया होगा पूरी मजलिस में हज़ारों आदमी थे, एक औरत भी उस मजलिस में नहीं थी, एक लड़की भी उसमें नहीं थी। वो अपने पर्दे के एहतमाम से और सारों ने खाया। और ये नहीं कि खाली मुसलमान के लिए ये तरीका है, हर कौम के लिए। आपने नोट किया होगा मेरे जाट भी आए, बामणी भी आए, और जो है रेगर तकात मेरे आए हैं, कोई हर्ज नहीं है। नेता भी आए हैं, पॉलिटिक्स जो भी हैं, मेजर भी आए, आईजी के नीचे जो काम करने वाले हैं एडिशनल साहब वो भी आए, और जो सीआई साहब भी आए, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, सब ने सराहना की है। सराहना मेरी नहीं की है, इस काम की है कि आदमी इज्जत से बैठकर खाना खाए। हाँ जी, बिल्कुल शांत वातावरण, और सबके पास हर तरह के आइटम पहुंचे, और ये बड़ा बेहतरीन काम था। बाकी जो बैठकर खाने वाले लोग तो वहाँ भी नीचे बैठकर खाते हैं, बहुत बेअदबी होती है। मेहमानों की ऐसी बेअदबी होनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, तो लोग तो आजकल वेटर भी अल्लाह तौफीक दे लेडीज़ को बुलाने लगे हैं जी। एक नया प्रयोग हुआ है जिसको उलमाए किराम ने भी, जिसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिलाया, मेहर का, कि ये भेड़चाल में 786, 1100, 2100, 5100 मेहर है, ये फिक्स नहीं होनी चाहिए। कैसे किया आपने ये चीज़, ये भी शेयर करेंगे, थोड़ा अलग से समझ में आ रहा है। हाँ, साफ सुथरी बात है। 2 लफ्ज़ों में के हमारे साहबजादे मौलाना बने। मैंने इनसे पूछा कि मेहर का क्या तरतीब है। हमने तो हमारे ज़माने में 5100, 786, 1100 दे के बच्ची को बुढ़ा दिया, गोली दे दी भाई। पर इन्होंने बताया कि मसला ये है कि मेहर फातिमाई नाम से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहर फातिमाई बताई है, वो तकरीबन आज के हिसाब से 10 ओकिया या पैसे के हिसाब से उस टाइम में 50 दिरहम होते थे। अगर हम बैठ कर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो तकरीबन 1,60,000 का सोना का हार इन्होंने दिया है। वो नेकलेस जो भी बना के दिया है वो मेहर में दिया है। बच्ची के जिस्म का हक है और उसका हक है न, मेहर माफ़ होती है। तो हमने डिस्कस की, इसकी अम्मी ने बहुत साथ दिया मेरा, इसकी अम्मी ने बहुत साथ दिया कि नहीं अपने तो ऐसा ही करेंगे। मैं तो थोड़ा हिचकिचाया हूँ यार, 5100 में काम चला दे, 1,60,000 को देसी आते ही लुबे से बोले नहीं, ये हक है, ये बच्ची का हक है, ये आने वाली का हक है, ये तरतीब है। एक और मुझे याद आया, ये इसमें आप ज़्यादा और डिटेल से उलमाए किराम से बात कर सकते हैं कि उस ज़माने में जो मेहर होती थी उसकी कीमत आज की मेहर में 1,60,62 बनती है। तो इस पॉइंट पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक मेरा ध्यान जो अभी क्लिक कर रहा है, मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि फादर साहब विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, बच्चे 1 या 2, अब दोनों को बाहर भेजते हैं, यहाँ जी नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, सुना मकान है, खाने को आता है, यहीं पढ़ा लेंगे, सब पढ़ा रहे हैं, सीकर तो बाहर से आके लोग पढ़ा रहे हैं, दोनों बच्चे गुजरात पढ़ रहे हैं, 2 ही लड़के हैं इनके। ये दिक्कत नहीं है। आपने मिसेज का जिक्र किया,
तो वहाँ उनका सपोर्ट वहाँ भी चाहिए होता औरत घर में सब कुछ कर सकती है, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बच्चों को बाहर भेजा, याद करके कभी कभी रोती थी कि मेरे लाल मेरे बच्चों को कैसे इतनी दूर, ये 9 साल की एज में गया है और ये तकरीबन 11 या 12 साल की एज में गया है। दुख तो हमें बहुत थे, लेकिन बस हमें ये काम करना था कि भी दीन और दुनिया दोनों में अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि अल्लाह का शुक्र है, एक मौलवी है, एक हाफिज़ है, प्लस दोनों दुनिया के हिसाब से आर्किटेक्ट है और नीट की तैयारी कर रहा है। आपसे भी दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि दुआ करें ये जल्द से जल्द जो MBBS सेलेक्ट हो जाए बच्चा। तो मैं भी अभी 10th में है, समय बहुत है, बहुत पहले से इसने तैयारी शुरू कर दी। तो तीसरा मेंबर एक बचता है आयशा, क्या है प्लान उसका, या आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? मैं तो सोचता हूँ 8वीं क्लास की विद्यार्थी है वो बेटी, एक अभी बेटी 10th और 2 बेटे हैं। 10th में जी, प्राइवेट है अभी 10th जी। घर की मशगूली की वजह से, कुछ हमारे फादर को पैरालाइज होने की वजह से हम उसको प्राइवेट करवा रहा हूँ। मैं अपनी अम्मी का साथ दे रही है तो एज ए सपोर्ट के लिए। तो उसने 4th तक तो चौधरी घरसीराम पब्लिक स्कूल है लक्ष्मण में माशाल्लाह इंग्लिश मीडियम, वहाँ से किया। उसके बाद में 6th तक किया, 6th तक। फिर 7th और 8th इसने मिल्लत स्कूल है यहाँ पर, उसमें जो है अरबिक और उर्दू दोनों सीखी और अभी वो प्राइवेट दे रही है 10th का। इंशाल्लाह अनकरीब ये नेक्स्ट मंथ में शायद इसका एग्ज़ाम है तो क्लियर कर लेगी। फिर देखते हैं आगे उसका क्या सोच है, क्या उसकी जो है आगे की वो है। मैं चाहता हूँ बच्चे भी तरक्की करें, बच्चे भी तरक्की करें, दुनिया भी पढ़े और दीन भी पढ़े, ताकि न दुनिया में गाड़ी अटके और न मौत के बाद में कब्र में गाड़ी अटके। मेरी सोच ये मेजर कॉलोनी बहुत पहले जब नई बसी थी, इस वक्त इस साइड में मदरसा और मस्जिद नाम की कोई चीज शायद नहीं, कुछ नहीं थी। आपकी जद्दोजहद से, आपके घर की ये जो दीवार है इससे सटी हुई मस्जिद है, इसमें आपकी बहुत जद्दोजहद रही और मदरसे में बहुत जद्दोजहद रही। आपकी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि इसको हाईलाइट करें और बहुत वर्षों पहले ये चीज़ बन गई। लेकिन मस्जिद से इन्होंने एक नई चीज़, उस नई चीज़ का जिक्र किया था कि न केवल शादियां मस्जिदों में हो, जैसे इन्होंने निकाह अपने बेटे का मस्जिद में किया, बल्कि जो नेक काम की मजलिसें, जितनी मीटिंग्स वगैरह हैं, उनका मरकज भी मस्जिद बननी चाहिए। और आपने ताज़ा उदाहरण भी दिया। इकरा की पूरी मीटिंग जो है, इकरा गर्ल्स हॉस्टल बनाया है, उसकी फर्स्ट टाइम में जो मीटिंग हुई यहाँ हुई, मस्जिद की मीटिंग की बरकत से आप कह रहे थे ऐसे हो गया वो काम। बिल्कुल हो गया, हक है। और हमने इस बात की जो है अल्लाह से उम्मीद रखी थी और पूरी करके दिखाई। और जो इकरा के जो फाउंडेशन मेंबर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी जान माल लगा के वक्त लगाया, कुर्बानी दी। हमारे पड़ोस में एक नौजवान है जाबिर खां किल्डोली के, शौकत खां किल्डोली के हैं, और ये जो है अपने शौकत खां चूरू के झारिया वाले हैं, और ये झुंझुनू के हैं अपने साथी जाबासर के शमशाद साहब। इनको पूछो क्या कुर्बानी दी। हाजी गुलाम हुसैन साहब बेसवा वाले हैं, और बहुत खुश हुए वो लोग कि पहला काम नेक काम और उम्मत के लिए, कौम के लिए फ़ायदेमंद वो मस्जिद में ही मशवरा हो, ताकि मस्जिद में वजू करके 2 रकात पढ़ के अल्लाह की तरफ मुतवज्जो के मांगेगा, अल्लाह की मदद भी आएगी। और खैर का काम है, अच्छा काम है ना। तो ये एक काम नहीं, मस्जिद से सारे तकाजे पूरे करो अपना। ये शादी हॉलों में, दूसरे कन्वेंस जो अपने हॉल करते हैं किराए पे नहीं, यहाँ से अपने तकाजे पूरे करो। आदमी पाक साफ होता है, नमाज भी अदा करता है, और जो उसके एतबार से अपनी सारी बातें, और जगह तो कैमरों गोली देते, झूठ बोलते, मस्जिद में कतो बोलसी, तो सच्चाई के साथ में काम होगा। और देखा प्रैक्टिकल हमने, ये बात है जी। और मस्जिद देखो आप, मदरसा देखो, ये सब आप लोगों की मोहब्बत से मतलब बनी है। मैं अपना गांव राजास छोड़ के आया हूँ, तो कोई ऐसा बिजनेस सेट के लिए सिर्फ मस्जिद मदरसे की बरकत से आया हूँ। और मैंने कभी नहीं चाहा कि हाईलाइट हो, उन सब हो। ये तो आप आगे कि अपने साथियों को बताओ, अपने कौम को बताओ, ताकि आपके साथ ये जुड़े। मेरी यही सोच है, मुझे कोई हाईलाइट की जरूरत नहीं, मुझे कोई लाइक की जरूरत नहीं, कोई कमेंट्स की जरूरत नहीं। जैसे आप कह रहे थे, एक आदमी ने कल कमेंट किया, तो कोई कुछ भी करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप और मैं, हम सब कौम अच्छे शिक्षित हों, दुनिया में भी अच्छे खाए पिए, और मरने के बाद भी अल्लाह के सामने पेश हो तो सही तरीके से, ईमानदारी के साथ में, ईमान के साथ में पेश हो, और दुनिया के लिए आसानी करें, लोगों के लिए आसानी करें। हाँ, खैरख्वाह बने, यानी सबके लिए फ़ायदेमंद बने, किसी के लिए कांटा ना बने। ये मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, ये सब जुड़े इससे। और मुबारक खां, आपने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैंने आज इंटरव्यू दिया, नहीं मैं शौकीन नहीं इंटरव्यू का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड वाइड में पूरा अफ्रीका तक सफ़र किया मैंने, और दुबई में रहता हूँ मैं 27-28 साल से। बहुत आए बहुत गए, लेकिन मैं कोई इंटरव्यू का लालच नहीं। ये इसलिए कि मेरे भाई जुड़े। ये जो आपने इंटरव्यू दिया, 5 फैमिली मुझे कॉल आ चुके, 3 फैमिली का कॉल आया, 2 फैमिली मुझसे मिल चुकी, और मुझे कहा है कि मैं भी सुन्नत तरीके से शादी करूंगी। हमारे पड़ोस में है वो भाभी, उन्होंने बोला 3 बच्चों की सगाई आप करो, और जो है शादी आप करो, बैठ के तरीके से करो, न नाच गाना का लफड़ा, न कोई पीन, ये जो लफड़े होते हैं ना, ये प्री वेडिंग के, कुछ भी खर्चा नहीं, कर्जा भी नहीं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं, आसानी से शादी हो गई, बहुत सुकून के साथ में। हम भी ऐसा करेंगे। ये मुझसे नगद का है आपके वीडियो बनाने के बाद में।
तो मैं पहुंच नहीं सकता। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए आपने बात पहुंचाई है। कौम के सक्षम लोग जिस राह पर चलेंगे, लोग बाग उसी राह की तरफ गामजन होंगे। दुर्भाग्य से लोगों ने गलत तरीके से काम किया तो आज तादाद गलत तरीके से काम करने वालों की बढ़ गई और अच्छे तरीके पे, नेक तरीके पे काम करने वाले लोग बढ़ेंगे। इनकी सराहना होगी, इनको मोटिवेशन मिलेगा, नेक विचार का प्रचार होगा। जितने आगे ये बात बढ़ेगी तो और लोगों के दिल में भी ये चीज़ आएगी। बाकी खुश तो कोई भी नहीं है इन खुराफात से, दिखावे से, डीजे से, डांस से, दहेज से, बेपर्दगी से, बेहुरमती से, हल्दी से, कितनी तरह की चीज़ें एक सुन्नत अदा करने के लिए हमने लाद ली। बाहर ज्यादातर लोग रहते हैं। खुश कोई नहीं है, पर वही बात केकरू छोरों को नहीं माने, केकरू लुगाई को नहीं माने। नहीं सब मान के तो भी दिखाना भी है, समाज दिखाना भी है। फिर लोग के कैसी, कल जो में भी मेरी बात हुई तो मैं कह लोग के कैसी, आप लुगाई थोड़ी, आप भी तो लोग। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इस रोग की वजह से हम सब लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। इलियास खान जी एक ऐसे शख्सियत हैं, इनकी डिक्शनरी बहुत वसी है, इनसे कई घंटे बात की जा सकती है और आदमी बोर भी नहीं होता है, बात करने वाला भी, बात सुनने वाला भी। लेकिन लब्बुल-लुआब यही है कि हम सब मिलकर सुधार के रास्ते पे आएँ और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और खुद दिक्कतें आती हैं खुद अमल करके दिखाएं। ऑपरेशन होता है तो दिक्कतें आती है। बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें, वीडियो शेयर करें, देखें। तो इसका मतलब कोई टीआरपी की जरूरत नहीं है हमें, हमारा तो साथ दें कि कौम में नौजवानों को सुधार हो, बच्चियों की जो सुधार हो। बेचारी कितनी बेनिकाई बच्ची बैठी है, मेरे पास अभी भी 3 रिश्ते आए हुए हैं और फ़ोन भी आया हुआ है कि इनका रिश्ता कराओ, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, सही इस्तेदाद नहीं है, इसकी वजह से वो रिश्ते नहीं हो रहे साहब। मैं ऑनलाइन अभी नाम नहीं बताना चाहता, अपनी कौम के बच्चे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ दें, सादगी से शादी करें और पूरे नौजवान जब खड़े हो जाएंगे, साथ देंगे तो ज़रूर इनकलाब आएगा और आसानी पैदा होगी। मैं तो ये कहता हूँ फिजूल खर्ची वाले पैसे आप शिक्षा पे लगाओ ना, अच्छे एडवोकेट बनाओ, IPS बनाओ, RJS बनाओ, हजी अच्छे डॉक्टर बनाओ, अच्छे इंजीनियर बनाओ, कौम के, मखलूक के, सबके काम आएंगे। क्या दिक्कत है? ऐसी बिल्डिंगें बनाओ, ऐसी इमारतें बनाओ, क्या जरूरी है फिजूल खर्ची में? इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल, ये नाम अल्लाह चमकाएगा, वरना सबसे पहले मरते नाम हटता है और कपड़े जो ब्रांडेड पहनता है वो निकलते हैं और फिर जो है किस्सा खत्म हो जाता है। इसलिए दुनिया में कुछ आए हो तो कुछ करके जाओ कि पीछे वाले याद करेंगे मिन्नत बहुत जोरदार हो, इंसान बहुत जोरदार है। ये जी ठीक है जी, इजाज़त दो, आप मेरे को भी थोड़ा जाना है और कुछ आपका। बिल्कुल, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा मुख्य काम यही है कि अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। फिर मुलाकात होती है, तब तक मुबारिक अली को, इलियास खान जी को, फरहान भाई को और हाफिज़ रिहान साहब को, हम सबको, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।